गुरुदेव श्री के शब्दों में कहे शक्ति का अधिकार, ऐसा गुरुदेव जी होते हैं। परिशिष्ट को समय सारजी परिशिष्ट है, उस परिशिष्ट को कहते हैं शक्ति का अधिकार। जो शक्ति का अधिकार है, जैसे कर्ता कर्म अधिकार है, मोक्ष अधिकार है, ऐसे ये कौन सा अधिकार है? मैंने शक्तियों का स्वरूप इसमें बताया, उसका वर्णन चाहिए। इसमें से एक कर्तृत्व शक्ति, इसका हम स्वाध्याय करेंगे। ये किताब और ना सबको जो भी है वहाँ भी देख सकते। देखो इसका जो मूल जो संस्कृत का वो है ना, संस्कृत का मूल वो क्या है? आप कौन सी गाथा पढ़ते? बात वहाँ चले, वहाँ पढ़ो, उस टाइम निकालो, आप वहाँ से छोड़ो उसको घर का मुंह, और यहाँ बैठो आधा घंटे एक घंटे, जल्दी आओ उसमें, और फिर पढ़ो, उसका स्वाध्याय करो अगर आपको ये पढ़ना है। नहीं तो वो क्या है, तो कहते हैं ये बात तो ये समझ में आया, इसलिए टाइम निकालो उसके लिए। इस पर्याय का कुछ भरोसा नहीं है, पुराने मानना नहीं, लगना चाहिए तो भरोसा नहीं है। इसलिए मुझे क्या कर्तव्य है, कर्तव्य निश्चित करना चाहिए। हाँ, और लग रहा है तो कल लगेगा, तब जब हम इसमें समय देंगे तब लगेगा कि हाँ कुछ है लगा, और नहीं तो घर में पड़े रहे लग रहा है। ये तो सब पूरी दुनिया को लग रहा है, हम अखबार में पढ़ते तो हमें लग रहा है ना, नहीं तो 18 साल के 8 साल के तो उनको भी हार्ट अटैक आ गया, या हार्ट अटैक है तो ऐसे ही कोई घटना होगी तो उस आयु का उनका क्षय हो गया ना। वहाँ कभी ऐसा आपको एक्सीडेंट हो गया, कितने मरे, उसमें 6 साल का बच्चा रहेगा, 3 महीने की बच्ची रहेगी, उनका तो आयु का उनका क्षय हो गया, और यह बदल 3 महीने की बच्ची रहेगी, तो उसका आयु का उनका क्षय नहीं। सब जान रहे हैं ना कि हम लोग कभी नहीं जा सकते, लेकिन उसको जान करके जानना कब आ जाएगा, वो तो जानकारी है बाहर, तो उसके साथ में अपनी श्रद्धा होती थी, तो हमें लगना चाहिए, तो हमें कर्तव्य निश्चित करना चाहिए। घंटे आधा घंटे 1 घंटे 2 घंटे यहाँ कुछ लगाए, ये बात है। निरंतर जानना से रहना चाहिए उसको, अपनी वस्तु उसका जानना, कर्म करते हुए भी उसमें जानना कैसे रहता है। हाँ तो वो जानना कैसे रहेगा, तो उसमें दृष्टि जाएगी। हाँ तो
दृष्टि कैसे जाएगी? तो जिनकी दृष्टि चलेगी कोई बस घर में ही बैठे हैं, दृष्टि जा रही है, टीवी देख रहे हैं, तो हमारी दृष्टि बस का ज्ञान करना पड़े। तो ज्ञान ज्ञान नहीं, ज्ञान करें वो ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ज्ञान तो स्वाध्याय से होगा ना, श्रद्धा तो स्वाध्याय से होगी ना। श्रद्धा तो उसकी जम चुकी है ना, पढ़ते नहीं जमी है ना, जमीन तब तक ही जाएगी जब उसका उसमें उपयोग लगे, उसे लगे छोड़ने लायक नहीं थी। जैसे मैंने बोला था कि इसमें सुख है, बछड़े को जो गाय का दूध पीता है ना, तो उसे छुड़ा तो बहुत मुश्किल से छोड़ता है ना, क्यों? तो उसे उसमें सुख लगता है, इससे मेरा पेट भरता है। और मैं ये चारा इधर उधर घूमूं तो उसमें मेरा पेट नहीं भरता है, ऐसा पेट कहाँ से भरेगा? कुतर्क नहीं करना चाहिए, क्षमा करना। हाँ, हम अपनी बात की मैंने मिथ्या बुद्धि की वो पुष्टि करने के लिए और हम ये कहें सब ऐसा है, ठीक है भैया, फिर ऐसा है तो फिर अब क्या है, की जरूरत ही नहीं है, अब तो जरूरत नहीं, तो आए तो समझने के लिए आ रहे हैं आप, तो यहाँ आए और समझने के लिए, तो फिर यही मैं कह रहा हूँ प्रभु कि इसको मत पढ़ो, उसको समझो जो हम समझा रहे हैं। अगर उसको समझने आए हो तो उसको समझो ना, लेकिन इसी पीरियड में आप वो दूसरा परिकल्पना उठा करके रखोगे तो फिर कैसे समझ में आए? ये बात है। और एक बिल्कुल नहीं समझना कि हमें तो ज्ञान हो गया, हमें तो ज्ञान हो गया, ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, समझेंगे फिर जैसे पृथ्वी की कोई सीमा नहीं, ज्ञान की भी कोई सीमा ज्ञान की कोई सीमा, ज्ञान पाल देखो यहाँ कर्तृत्व शक्ति चल रही है, तो देखो यहाँ 509 पेज पर अपन ने पहले एक पढ़ लिया था ना, कर्तृत्व शक्ति की जो परिभाषा है हिंदी में देखना, होने रूप ऐसा जो सिद्ध रूप भाव, ठीक है, 508 पेज पर नीचे 5वीं लाइन में, होने रूप ऐसा जो सिद्ध रूप भाव, उसके भावकपने मई कर्तृत्व शक्ति है। तो इसका अर्थ तो कल अपन ने समझ लिया, होने रूप जो हो रहा कोई, होने रूप ऐसा जो सिद्ध रूप भाव, सिद्ध रूप माने जो इच्छित था, जो साध्य था, वो हो गया। अब जो हो गया, उस होने वाले भाव का कर्ता कौन? ये बात है ना, तो वो कर्तापना कहां से आएगा? कि कर्तृत्व शक्ति से आएगा। कर्ता कौन उसका? कर्तृत्व शक्ति है, उस कर्तृत्व शक्ति के कारण से पर्याय में कर्तापना होगा। ये बताना थोड़ा सूक्ष्म बात है, कोई बात समझ में नहीं आए तो प्रश्न कर लेना। तो सिद्धरूप भाव उसके माने उस भाव के, कौन से भाव के? जो सिद्धरूप भाव, सिद्धरूप भाव माने इच्छित भाव, साध्य भाव जो सिद्ध हो गया है, और सिद्ध हो गया माने वो आत्मा की निर्मल पर्याय। कोई सिद्धरूप भाव है ना, कोई इष्ट है ना, कल बताया था ना, कर्ता को जो इष्ट हो, कर्ता को जो इष्ट हो वो उसका कर्म है ना। अज्ञानी को अज्ञान में कार्य जो है वो इष्ट है, ज्ञानी को ज्ञान में कार्य इष्ट है। अतीन्द्रिय स्वभाव के आश्रय से, आत्मा के आश्रय से होने वाला कार्य वो इष्ट है, तो वो उसका वो कार्य हुआ, तो उस भाव के भावकपने मई, ठीक है, भावक माने एक तो भाव, तो भावक माने उसका भाने वाला, करने वाला, भावक माने करने वाला, करने वाला, करने वाला। देखो करना का मतलब क्या होता है? करने का मतलब परिणत होना, जो परिणत
हुआ, उस परिणाम का परिणामी कौन कौन करता है? कर्ता कर्म की भाषा में कहें तो उसका कर्ता कौन है, परिणाम कहें तो उसका परिणामी कौन है? आया कि नहीं आया? पर्याय कहें तो उसका द्रव्य कौन है? ऐसे भैया सब अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग शब्दों के अलग अलग जो भाव हैं उनको समझते। यहाँ तो कर्ता शक्ति का अधिकार है ना, कर्ता शक्ति का अधिकार। उसका कर्ता कौन कि जो उसको भाए, जो उसको करे, जो उस रूप परिणमित हो। सब द्रव्य है ना पूरा पूरे जगत में, ये छह द्रव्य का स्वरूप बताया था ना भैया। इस जगत में है क्या? तो कर्ता कर्म कर्म हुए 51 नंबर 52 नंबर 1 5 6 कलश है ना, यह परिणति से कर्म बस। कर्ता कौन है? जो परिणमित हुए वो करता है। यहाँ उस कर्ता को भावक कहा। उस भाव को भावक क्यों होगा? उस भाव को करने, उस भाव को करने वाला। ऐसा वस्तु को देखना नहीं है, द्रव्य को देखना। द्रव्य ऐसा है, ऐसा परिणमित होता है, उसकी निर्मल अनुभूति। ये चेतन वस्तु जब अपने पुरुषार्थ से पर द्रव्य प्रभाव से भिन्न होकर के अपने स्वभाव का आश्रय करती है, तब इसके वो भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव प्रकट होता है। तो उस भाव का भावक कौन कहा जाएगा? कि वो स्वयं ही कहा जाएगा। और वो भावकपना, वो कर्तापना आया कहाँ से, किसकी पर्याय है, वो कौन है? तो वो कर्तृ शक्ति है। जिस कर्तृ शक्ति के कारण से वहां वो आत्मा उस निर्मल पर्याय का भावक बना। आया कि नहीं? भाई बात बहुत सूक्ष्म है। तब कुछ गुरुदेव जी के शब्दों में कहें, शांति से धैर्य पूर्वक समझ। समझ में आया? ऐसा कहते हैं। बहुत मुश्किल है पंडित, बहुत मुश्किल है, कठिन, बहुत भारी है। कठिनता है जगत में, कठिनता है, भारी है, कठिनता है। माने क्या? मेरा आशय क्या है? ये कठिन नहीं है, जगत कठिन है, जगत भारी है, ऐसा लगना चाहिए। इसमें अपन पड़े हुए हैं ना, कैसे छूटे? ये कभी विकल्प आता है? और मार्ग इतना सरल है, लेकिन हम कैसे इसमें रचे पचे हैं। ये हमारा रचने पचने का भाव इस संसार में, ये कब छूटे? जिसको ये दरकार होना पांडे जी, उसको ये समझ में आएगा कि मैं कैसे छूटू, कि मैं कैसे छूटू। बोलो। देखो यहाँ पर इसी बात की व्याख्या कुछ गुरुदेव जी करते हैं, 509 पेज पर देखो। पांडे जी इधर से शेयर कर हुआ, अंतिम पैरा है। अपने ज्ञानादि का कार्य का कर्ता आत्मा स्वयं ही है। 509 पेज पर नीचे अंतिम पैरा, पहली लाइन से। अपने ज्ञानादि कार्य का कर्ता, ज्ञानादि कार्य का कर्ता माने क्या? ज्ञानादि माने क्या? यहाँ इंद्रिय ज्ञान, अज्ञान, उसको नहीं लेना। आत्मा सिद्ध जो ज्ञान का कार्य है वो देखना। आत्मा स्वयं वस्तु है ना,
तो उसका स्वयं ज्ञान होता है ना, ज्ञान प्रकट होता है ना। वो ज्ञान माने ज्ञान की निर्मल पर्याय माने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, स्वरूप में लीनता, सुख, वीर, ये सब जो आत्मा की परिणति में जो उछलते हैं ज्ञान, ये ज्ञानाधिकारी आया गण्य है। जो छदमस्त ज्ञान भी हो तो इसको ऐसी पर्याय में उछलते हैं ना। रागादिक तो भिन्न है, भिन्न पड़े हुए हैं, ज्ञान में भिन्न हो गए हैं, और ज्ञान उनसे रहित अकेला है ना। ऐसा ज्ञान अपने को स्वास्थ्य अनुभव करता है ना, स्वतंत्र अनुभव करता है ना। मैं राग से रहित हूं ना, इसका नाम है ज्ञानाधिकारी। ऐसा समझना। एक ज्ञानाधिकार का कर्ता आत्मा स्वयं ही है, और उसका साधन भी, यद्यपि साधन की बात आगे करेंगे, लेकिन यहाँ प्रकरणवश कहा है, उसका साधन भी अपने में ही है। क्यों? साधन माने कर्म शक्ति आएगी आगे आगे, इसके बाद आइए। पहले 294 गाथा में, इसमें पहले मोक्ष अधिकार में 294 नंबर की गाथा, आचार्य देव ने कहा था, तो टीकाकार आचार्य देव ने अमरचंद स्वामी, उन्होंने ये टीका की है इस प्रकार, आत्मा और बंध को द्विधा करने रूप कार्य में, देखो आया, बंध माने क्या? ज्ञान वर्णाधिकार कर्मों का बंध, दो बंध नहीं, दो बंध नहीं, तो कौन सा बंध? ये आत्मा और राग एक साथ है ना, ये बंध है। ठीक है, तो द्विधा करना माने अलग अलग करना। क्या कहा? हाँ जी, राग को यहाँ बंध कहा, वहां आगे राग का लक्षण बताया, बंध का लक्षण क्या है। बंध का लक्षण हमारा बताया उसी टीका में, ध्यान में आया कि नहीं? उसको द्विधा करना, दो टुकड़े करना, अलग अलग करना, ये अलग मैं अलग, क्या गजब बात है। आया कि नहीं? द्विधा करने रूप कार्य में, अर्थात भेद ज्ञान रूप कार्य में, भेद ज्ञान ये अंदर का, ये अपन बाहर से कर रहे हैं ना, ये वाला नहीं। हाँ, वो कार्य करे ना, आत्मा, आत्मा करे ना कार्य, उसका कौन करे? ये तो अपन केवल बाहरी ज्ञान से जान रहे हैं भैया, ये तो मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान है अपना बाहर का। समझ में आया ना? ज्ञान ज्ञान करता है, वहां मति श्रुत का भेद नहीं है। तो ये अलग और मैं अलग, ऐसा अंदर में उसको पुरुषार्थ करेगा वो। ये तो अपने को कितनी साल से सुन रही है, ये भेद ज्ञान करना थोड़ी है। किसी को मान लेते हैं। हाँ, इस बाहरी समझ को ये मान लिया है, ये हो गया मेरे ज्ञान, मैंने कर लिया, मैंने जान लिया। द्विधा करने रूप कार्य में, अर्थात भेद ज्ञान रूप कार्य में, ये बिल्कुल हुबहू आचार्य देव के शब्द है ना भैया, वही लिखे यहाँ पर। कर्ता जो आत्मा, उसको करने वाला कौन? आत्मा। आत्मा अपना कर स्वयं ही करे ना, ये अपने को उससे, राग से भिन्न करे। भिन्न करे माने भिन्न जाने। भिन्न करने में क्या है? क्या करेगा भिन्न? ये उठा के अलग रख दे उसे, ये अलग कर दिया। भिन्न जानना, क्योंकि आत्मा, मैंने कई बार पहले बोला है, आत्मा के हाथ पैर क्या है? जानना देखना, जानना देखना ही आत्मा के हाथ पैर है, और कुछ नहीं है। हाथ जो हाथ है ना अपने, ऐसे आत्मा के भी दो हाथ है, ज्ञान और दर्शन, ज्ञानोपयोग दर्शन, ये दो हाथ है। आत्मा अपना कार्य इससे करता है,
तो अपन आत्मा है, तो अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए मेरा तुमसे, ये मुर्दे के हाथ है, ये तो आया कि नहीं आया? कर्ता जो आत्मा, उसके करण संबंधी मीमांसा की जाने पर, मीमांसा माने विचार करना, करण संबंधी माने उसका साधन क्या है, काय का राग को और आत्मा को भिन्न करने का साधन क्या, उसका विचार करना। तो उसका विचार करने पर निश्चय से अपने से भिन्न करण का अभाव होने से उसका साधन कहाँ मिलेगा पंडित जी? बाहर कहीं मिलेगा? कौन करे, कौन से साधन से करे? समझ में है? क्या करूँ मैं, कौन से साधन से, क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कौन से तीर्थ क्षेत्र में जाए, किसका व्याख्यान सुनने जाए, समूषण में जाए, है? क्या भगवान की तरफ देखें, क्या उपवास व्रत करें, उससे उससे भिन्न हो जाएगा ना? उसका कारण क्या है, कौन सा साधन? उसका साधन आत्मा के भीतर ही है, बाहर नहीं है। ये क्या बताता है? जो छह कारक है ना, वो आत्मा के आत्मा में ही है। आत्मा का जो कार्य होता है उसका कर्ता आत्मा अपने उन छह कारकों से करता है। तो करण कहाँ मिलेगा, साधन कहाँ मिलेगा? आत्मा में। करने वाला कौन? क्या आत्मा। हाँ जी। निश्चय से अपने से भिन्न करण का अभाव होने से भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है। क्या कहा? प्रज्ञा माने ये जो उपयोग है, जो उपयोग जिसने राग का लक्ष्य छोड़ दिया है और स्वभाव का लक्ष्य किया है, ये भगवती प्रज्ञा। हाँ। अरे भैया, ये देह मन वाणी तो इसी में पड़ी हुई है, ये क्यों एक बार श्रद्धा नहीं कर लेता, इसमें क्या कठिनाई? तेरी सत्ता न्यारी है, ये दिनों रात चित्त में रहना चाहिए। ये जो प्रकाश जी बोल रहे ना, ये चित्त में रहना चाहिए ना। और मुझे इसके लिए ये बार बार विचार करना चाहिए, इसके जो जितनी इसकी हरकत है, कल कल मैंने बताया, जो बिल्कुल कुछ भी हरकत है, चाहे वो बुद्धिपूर्वक की जाए हरकत या अबुद्धिपूर्वक की हो, जैसे अंतरंग जितना शेडिंग का काम चल रहा है ना, वो सब अबुद्धिपूर्वक चल रहा है, इसमें अपनी बुद्धि क्या लगती है? और बोलते चाहते हैं, हाथ पे लगाते हैं, बुद्धि में समझ में आता है ना, तो ये बुद्धिपूर्वक हो गई ना। जितनी भी हरकत है, वो हरकत वो इसी की है ना, इसमें मेरा क्या है, आत्मा का क्या है? इसलिए ये पूरी देह, इसकी जितनी एक एक हरकत है, वो हरकत इसके ही आश्रय से है, आत्मा के आश्रय से बिल्कुल भी नहीं है। आया कि नहीं आया? उसके बाद, इतना समझने के बाद, तब ये बात आती है कि मुझे अपने को किससे अलग करना है, राग से अलग, बंध से अलग, अलग जान। तो ऐसी जो अलग जानने वाली, स्वभाव के सम्मुख होने वाली, वो भगवती प्रज्ञा है। समझ में आया? आगे के दिन देखो, भेद ज्ञान रूप कार्य का कर्ता आत्मा स्वयं ही, और उसका साधन भी अपने में ही। कर्ता का साधन
वास्तव में कर्ता से भिन्न नहीं है। क्या कहा? कर्ता और कर्ता का साधन ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही द्रव्य है ना, एक ही वस्तु है ना। ये पहले मैं ये बार बार मुझे भाव आता है, पहले तो मैं वस्तु हूं ना, मैं वस्तु हूं ना। ये अपने को वस्तु समझना माने अपना ये आत्मा निरीह है। निरीह का मतलब पूरे विश्व में मेरे आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं हुआ। क्यों मैं संबंध देखूं? सही है। इस संबंध देखना माने संसार में डूबना है, मरना है। ये धिक्कारने योग्य है। आया कि नहीं आया? ओ कहते हैं कर्ता से भिन्न जो भी साधन कहा जाए वह वास्तव में साधन नहीं है। आत्मा के कार्य के लिए कर्ता से भिन्न कोई साधन कहा जाए, वो साधन है ही नहीं भाई। आत्मा का कार्य आत्मा करे स्वयं। आया कि नहीं आया? देखो ये शक्तियों में चर्चा चल रही है ना भैया, इसमें द्रव्य पर्याय का भेद नहीं, अभेद करके चर्चा चल रही है। आत्मा करता है ना, तो द्रव्य करता है कि नहीं? द्रव्य तो करता ही नहीं, द्रव्य तो करता है ना। ये बात यहाँ नहीं समझना भैया, सूक्ष्म बात है। जहाँ जैसा जहाँ जहाँ जो योग्य है तहाँ समझू थे। तो मुझे बार बार गुरुदेव जी का इतना बहुमान आता है, मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ है, उनकी वाणी मिली है, और आप सब लोगों का भी साक्षात्कार नहीं हुआ है। भाई जी को छोड़कर अपने को महिमा आनी चाहिए ना। ऐसी बात बताई तो मन आया है। हाँ, तो वास्तव में बिल्कुल शून्य पड़ा था, शून्य था पड़ा। ये तो सब बाहर इतना क्लियर था। मान लो गुरुदेव जी नहीं होते तो आप करना आज क्या हो, अभी उसी धारा में रह रहे होते ना, वही रहे थे, उसी में मंदिर आए, दर्शन किए, पूजा किया, ये व्रत करो, ये करो, ये करो। छोटा सा एक पंडित जी आते थे, यहाँ पढ़ाते थे, जब मैं जानता नहीं था कुछ। आप पर बात देखो, ज्ञान के प्रसाद ऐसे बस बताया तो समझ में नहीं आता था। ये तो है ही। अरे वो तो अभी 2 साल 3 साल पहले तक समझ में नहीं आता होगा। तो यहाँ बैठने लगे ना तो अभ्यास होने लगा क्या? देखो किसी ताकत है, ये सब ज्ञान की ताकत है। ये ज्ञान अभ्यास करता है। ये देह, अभी मैं बार बार बोलता हूँ, देह निर्माण तो इसमें पड़ी, इसकी कोई ताकत नहीं है। और ज्ञान किसका है? आत्मा का है। ये आत्मा का वैभव है ये ज्ञान, जिससे अपने को भेद ज्ञान होता है, भेद ज्ञान की बात समझ में आती है। आगे कहते थे अपने से भिन्न करण का अभाव है। अपने माने आत्मा से भिन्न करण का, आत्मा के कार्य में आत्मा से भिन्न अन्य कोई करण नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं, उसका अभाव है। इसमें तो महानियम भर दिया है। ध्यान में आया? अब देखो जरा अगला पैरा देखो, दूसरी लाइन। क्या भगवान की दिव्य ध्वनि इस आत्मा के ज्ञान की करता है, या वो करण है? अभाव है ना, कह दिया ना। जगत को क्या प्रश्न आता है, भैया भगवान दिव्य ध्वनि से तो काम होगा, उससे तो भेद ज्ञान हो जाएगा। कहते नहीं, केवली श्रुत केवली के निकट ही शायद समृद्ध हो, ऐसा नियम है। ऐसा नियम है ना। देखो औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षोभसम सम्यक दर्शन, ये तो जीव सामान्य जो ज्ञानी विद्वान है,
जैसे गुरुदर्शी जैसे, तो उनके संपर्क में उनके निमित्त से ये कर सकता है। अथवा तो कोई भगवान के प्रतिमा का स्वरूप का उसमें विचार करके भगवान के स्वरूप का निर्माण के अवलंबन से बिना किसी के संबोधन के भी पूर्व संस्कार के बल से वो कर सकता है। ऐसा निसर्ग का जो जैसे जो बताया था उन्होंने, लेकिन जो क्षायक सम्यक दर्शन होगा वो तो केवली शुद्ध केवली के पार में, ऐसा नियम है। ठीक है, तो क्या केवली शुद्ध केवली इस आत्मा के क्षायक सम्यक के करता है, ऐसा प्रश्न है। ठीक है भैया, ये औक्षमिक सम्यक दर्शन और क्षायक सम्यक दर्शन इनके करता तो वे नहीं है, लेकिन क्षायक सम्यक दर्शन के तो वे करता हो सकते हैं ना। इसलिए अपन समोषण में पहुंच जाओ बस, फिर क्या है, उनके पाद में पहुंच गए तो साक्षात सम्यक दर्शन हो जाए, क्यों भाई, ओम प्रकाशी हो जाए। लेकिन नहीं होता है, बहुत से जीव वहां पहुंच करके भी, अरे वो क्षायक सम्यक सम्यक दर्शन तो क्षायक सम्यक दर्शन दूर की बात है, वो औक्षमिक सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं कर पाते, और ऐसे के ऐसे ही लौट जाते। तो कहते हैं नहीं, उस रूप होकर उसके कर्ता होने रूप कर्तृत्व शक्ति आत्मा की, क्या कहा, हाँ, उस रूप होकर माने क्या, उस कार्य रूप होकर के, वो क्षायक सम्यक दर्शन जो निर्मल सम्यक दर्शन रूप जो कार्य है, उस कार्य रूप होकर के आत्मा ही उसका कर्ता, आत्मा ही क्षायक सम्यक दर्शन रूप हुआ और आत्मा ही उसका कर्ता हुआ, ऐसा कहते हैं। उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, क्या कहा, किसको, हाँ, आत्मा को अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य कर्ता की, अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, ऐसा समझना। क्या कहा, सूक्ष्म बात है। तो मेरे साहब ये स्वाध्याय कम करते हैं, ये मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, नहीं बताया, ये तो सब व्यवहारिक व्यवस्था है, ये तो सब निमित्त रखते भाव, ये तो सब अपना अपना उस समय का वैसा यथा योग होने वाला परिणाम है। क्या कहा, इसमें किसी का क्या है, ये आप लोग बैठ गए तो यहाँ ये मेरे हो गए, मेरे ये श्रोता है, इनका मैं वक्ता हूँ, कि सब स्वतंत्र बने अपने अपने परिणाम, ये बिल्कुल जैसे अपन अपने घर में कितने लोग हैं, एक परिवार में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो वे सब अपने अपने परिणाम रूप में है ना, उनमें कौन किसका क्या रिश्ता है, मुझे तो कोई रिश्ता ही नहीं दिखाई देता। ये जो कुछ भी रिश्ते हैं सब व्यवहारिक है, कुछ है नहीं भाई। ऐसे ही भैया जैसे वहां वो व्यवहारिक है, ऐसे यहाँ भी व्यवहारिक है, इसमें किसी ने अहम करने योग्य, उसका कर्ता बनने योग्य नहीं है, है? एक परिणाम यहाँ हम समझेंगे, ये बात को हम समझेंगे तो कदाचित समोषण में गए तो इस संस्कार से अपन उसको वैसे ही समझेंगे। ख्याल में आया कि ये जो कोई संस्कार कोई चीज होती है,
देखो जरा मैं संस्कार को आपको बता दूं, संस्कार क्या चीज है। उसमें मैंने वो समाधि शब्द का वो है ना, अनादि अज्ञान के अभ्यास का संस्कार, ये संस्कार शब्द आया ना इसमें। तो क्या है कि पांडे जी अपन जिस चीज को जैसा देखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी प्रवृत्ति में उसको वैसा ही देखने का अभ्यास है ना, और वो अभ्यास ही नहीं है, उससे हमारे वैसा ही संस्कार पड़ गए। जैसे लोग में ऐसे अनेक प्रकार के वो हैं, उदाहरण उसके हो सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर ग्वालियर में अपने यहाँ बहुत जो काम चल रहा है, तो बहुत परिवर्तन आ गया ना। गोरे के मंदिर का चौराहा देखो, पहले कैसा था, पहचान में नहीं आता। वहाँ जो वो था हमारे ऑफिस के पास में पुल बन गया। अब मान लो 25 थी जब पहले के यहाँ पुल नहीं बना था, तब पहले किसी ने देखा हो वीडियो गोरे के मंदिर का, और वो नहीं हुआ हो तो किसी ने देखा, तो उसे तो वही अभ्यास पड़ा हुआ ना, वैसे ही देखने का, वैसे ही देखने का, वैसे ही देखने। और वो 20 साल बाद 25 साल बाद आए, तो उसे कितना आश्चर्य होगा। उसी क्योंकि उसके उसी को उसी प्रकार देखने के अभ्यास का संस्कार पड़ा हुआ है। कोई 40 साल का 45 साल का आदमी, उसको बहुत सुंदर अच्छे घुंघराले बाल, बहुत ही सुंदर व्यक्ति हो, और अपन ने उसे देखा, और 10 साल बाद उससे मिले दोबारा, वो बिल्कुल गंजा हो गया। तो अपने को अपन कल्पना करेंगे तो कैसी कल्पना करेंगे, अपने मन में क्या कल्पना थी कि ये व्यक्ति मिलेगा और ऐसा होगा, तो क्यों वो उसको वैसा ही देखने के अभ्यास का संस्कार पड़ा हुआ है। तो ऐसे जीव को अनाज से ये अज्ञान का संस्कार पड़ा हुआ, अज्ञान के अभ्यास का संस्कार। उस अज्ञान के अभ्यास के संस्कार से क्या हो रहा है, ये जीव अनाज से क्या अभ्यास है इसको, ये देह में हूं, ये राग में हूं, मैं करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसे ही अपने को मान रहा है ना। ये अज्ञान के अभ्यास का संस्कार है ना इसको, और वो संस्कार ऐसा जबरदस्त है कि इसे ये बार बार सुने तो भी पकड़ में नहीं आ रहा, नहीं आ ये संस्कार को समझना, अनाथ के अभ्यास का संस्कार क्या है, अज्ञान के अभ्यास का। अब ये तो अनादि का, अपन जो 10-20 साल की बात कर रहे हैं, जो अनादि के अभ्यास का, अनादि के अज्ञान के अभ्यास का संस्कार है। अज्ञान मतलब उसको वैसे ही वैसे जानना, अज्ञान रूप जान रहा है ना, वैसे का वैसे ही जानना, वैसे का वैसे ही जानना, तो हमारे चित्त में कोई, ये संस्कार टूटना, इस पर चोट पड़ना जरूरी है। भले ही न छूटे, लेकिन चोट तो पड़े कम से कम, ये बात है। तो वो चोट पड़े तो ये आगे जाकर के टूट जाए, खत्म हो जाए, यथार्थ बात समझ में आने, ये वो मौका है अपने पास। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या है, नहीं तो कम से कम इतना तो बन जाए कि ये संस्कार ऐसा का ऐसा ही साबुत का साबुत नहीं जाए, ये टूट फूट हो जाए। हाँ, कोई बात नहीं, गुरुदेव जी ने यही बोला था कि पंचाष्टकाय में आएंगे बात, ऐसा बोला था ना, और वो पंचाष्टकाय में आई है। और ये भी बोला था कि किसी ने ऐसा कहा कि ये आगम में नहीं है,
एक किसी ने नई बात मिला दी, ऐसा भी हुआ। आपने सुना हो चाहे नहीं सुना है? लेकिन वो वास्तव में क्यों है ऐसा? इसलिए है कि त्रस माने अपन क्या मानते हैं कि जो चले फिरे जिनमें कुछ क्रिया हो दिखाई दे, ठीक है। तो अब जो अग्नि का एक जीव है और वायु का एक जीव है, वे एक जगह स्थित नहीं है ना, वे तो चलने वाले हैं ना। जैसे यहाँ आग लग जाए तो पूरे मंदिर में फैल जाएगी ना, सबको जगह में तो बढ़ रही है ना कि भैया वो आग बढ़ रही है, आग बढ़ रही है, ऐसा लगता है ना। तो उससे उसको जो है वो त्रस का उस लक्षण से मिला, ऐसा मैंने लिखा हुआ पंचाशकार, उस लक्षण से मिला करके ऐसा कहा। वास्तव में है तो वे एक इंद्रिय स्थावर है, ठीक। अवन इसमें आ गया उस रूप होकर उसके कर्ता होने रूप कर्तृत्व शक्ति आत्मा की ही है, उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। आत्मा को अपना कार्य करने में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का कैसा स्वरूप है कि आत्मा को अपना कार्य करने के लिए, यहाँ अपना कार्य माने क्या, ये समझ रहे हैं भैया? अपना कार्य माने निर्मल परिणाम, परिणाम निर्मल पर्याय, वो अपना कार्य है, आत्मा का कार्य है, और कोई दूसरा आत्मा का कार्य नहीं है, है? हाँ जी, हाँ जी, पंडित जी ख्याल में आया कि दूसरे की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहते हैं। और दूसरा जो वो रागादिक वो भी तो आत्मा के कहे जाते हैं ना। ये देखो अपेक्षा से बातें, जो प्रत्यक्ष में ही उद्गत का परिणमन है, उसकी भिन्नता की अपेक्षा से आत्मा की अवस्था में होने वाले रागादिक, इनको आत्मा का कार्य कहा है। उसकी अपेक्षा से उसको इसके कारण नहीं हुआ है, इसने नहीं किया है, ये आत्मा ने किया है, ठीक है। और इसलिए उसको अशुद्ध निश्चय में से आत्मा का कार्य कहा। परमार्थ से वो आत्मा का कार्य नहीं है, ऐसा समझना। क्या है जिनवाणी में भी बातें आती है क्या? क्योंकि वस्तु की शक्तियां दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु में जो शक्ति हो दूसरे की अपेक्षा वो नहीं रखती। करना है, देखो ये जो कर्तव्य आत्मा है ना, तो इसमें एक बात तो अपन ने समझ ली, कौन सी, कि आत्मा का कार्य करने के लिए आत्मा को दूसरे की अपेक्षा नहीं, माने दूसरा पदार्थ अन्य वस्तु वो आत्मा के कार्य का कर्ता नहीं हो सकती। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ये आत्मा जो वस्तु है इसमें जो कर्तृत्व शक्ति है, ये कर्तृत्व शक्ति उससे आत्मा कर्ता होता है ना, लेकिन वो कर्ता अपनी निर्मल पर्यायों का ही होता है, अन्य का कर्ता नहीं होता। देह के परिणमन का कर्ता होता है, कर्म के परिणमन का कर्ता होता है। कर्म के जो परिणमन है पंडित जी कितने प्रकार के है ना, ये 10 प्रकार के कहे जाते हैं। उदय, सत्ता, बंध, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, ठीक है। और भी 3-4 और हैं, वो सब 10 होते हैं टोटल, बंध के भेद कहे जाते हैं। तो ये जो 10 प्रकार के कार्य हैं, और जनवाणी में ऐसा भी आता है कि आत्मा ये वो आत्मा को बंद होता है, आत्मा बंद करता है, ऐसा कहा जाता है। आत्मा बंद करता है, आत्मा, ऐसा भाषा है
कर्णन योग में भी यही भाषा है सब। ये तो भाषा सब व्यवहार की, जैसा विराट का करता है ये व्यवहार की भाषा है, ऐसे ये भी सब व्यवहार की भाषा है, असदभूत व्यवहार नहीं की भाषा है। लेकिन परमार्थ से आत्मा उसका कर्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा की जो कर्तृत्व शक्ति है उसका ऐसा स्वरूप ही नहीं है। क्या कहा? दो बातें हुई ना पंडित जी। कौन सी दो बातें हैं? पहली बात कि आत्मा का जो निर्मल कार्य है वो किसी उसका कोई अन्य कर्ता नहीं, इसलिए आत्मा को अन्य के कर्ता पने की अपेक्षा नहीं अपने कार्य को करने। एक बात। दूसरी बात क्या कि आत्मा की जो कर्ता शक्ति है उस कर्ता आत्मा की जो शक्तियां है ना, वे शक्तियां सब अनंत अनंत है अपनी एक एक कर्ता ज्ञान शक्ति तो कितनी अनंत सामर्थ्य है, अनंत सामर्थ्य। तो ऐसे जो कर्तृत्व शक्ति है उसकी भी अनंत सामर्थ्य है, तो उसकी अनंत सामर्थ्य है तो अनंत सामर्थ्य से आत्मा अपना कार्य भी कर ले और कुछ थोड़ा दूसरों का भी कर दे। भाई दूसरे के कर्म को नहीं कुछ करे, अपने कर्म को तो करे ना। दूसरे का कर्ता तो नहीं बने, अपने शरीर की क्रिया तो करे ना। ये बाहर का जो त्याग वगैरह करता है ना, ये कार्य तो करे ना आत्मा। क्यों ये बताओ? ये परिग्रह होता है ना, बहिरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, ये परिग्रह का त्याग करता है ना, तो उस त्याग का तो करता है ना आत्मा। ये समझ 28 गुणों का पालन जो करता है ना वो उसका तो करता है ना आत्मा। आत्मा में कर्तव्य तो शक्ति है, तो और कौन करेगा उसके कार्य को? माया के नहीं आएगा। ओ 28 मूल का पालने का कार्य, उस देश संबंधी क्रिया का कार्य, तब करने का कार्य, प्रकार के तब करने का कार्य आत्मा करता है ना। बहुत कठोर बात है। गुरुदेव की भाषा में तो आखिरी बात है भाई, कठोर बात है ना? कितनी कठोरता है। एकदम बस आत्मा अपना ही कार्य करता है, पर का कार्य नहीं करता। आत्मा के कार्य का आत्मा स्वयं करता है, पर का कोई सहयोग आत्मा के कार्य में, ऐसा समझ। बोलो समझ में आया कि नहीं? समय हो गया, आगे चर्चा बंद कर।